रोने का नहीं, रोने का नहीं। अरे आजोबा है ना तेरा, मैं आजोबा हूँ ना। आजोबा वाला कर दो। अरे सविता, खबरदार मेरे सच्चू का अगर हाथ लगाया तो वो। तो शायद भूल रही है कि सचिन मेरा भी पोता है। सच्चू सिर्फ मेरा और मेरा ही पोता है और किसी का कुछ नहीं लगता। और तुम कैसे बोल सकते हो तुम उसके दादा हो? इतना ही है तो श्रावणी जब उस सच्चू को लेके जा रही थी तभी उसको रुकाने की कोशिश की तुमने? नहीं, मैंने सचिन को रोका नहीं, क्योंकि मैं एक माँ से अपना बच्चा छीनना नहीं चाहता था। यही तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं है। हा? मुझे सच्चू से तोड़ना चाहते हो? हा? मुझे तुम्हारा बहुत डर लगता है। तुम भी मेरा सच्चू मुझसे छीनने वाले हो और इसीलिए बताती हूँ कि सच्चू सिर्फ मेरा और मेरा ही पोता है। होश की दवा ले सविता, और आंखें खोल के अपनी तरफ देख। बुढ़ी हो गई है तू। अरे हमारी उम्र अब जवाब देने लगी है, कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सचिन का क्या होगा, जरा सोच। तुम्हारी बेटों की बातें मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देख मानव, सब मामला फिट है, बस तुम लोगों को फेरे लेना हो गया। अरे यार, लेकिन इतना कुछ। अरे यार, शादी हो रही है, कोई मजाक है क्या? देख बिड़ू, माना कि हम गलत आदमी हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन शादी की अहमियत हम भी जानते हैं, इसलिए जो भी करेंगे रीत के मुताबिक ही करेंगे। ये देखो, लीना मौसी और ललन ताई। मौसी, सब तैयारी हो गई है ना? ठीक है फिर। पंडित जी, हाँ। अच्छे से शादी करवाना। हाँ। जी जी। चलो बैठो, पर बैठने से पहले माँ का आशीर्वाद ले लो। चलो चलो जल्दी करो। अरे इस विधि की शुरुआत करनी है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे तो शुरू करो ना पंडित जी, हमारे भैया और भाभी तो कब से उतावले हो रहे हैं शादी के लिए। क्यों मानव? कभी हेलो। हाँ यार, वैशु, जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करना। अच्छा बता, क्या बात है? इतनी जल्दी जल्दी मुझे क्यों बुलाया यहाँ? कभी मेरे ससुराल में एक प्रॉब्लम हो गई। मेरी बड़ी साली अर्चना उसकी शादी के दिन मानव नाम के एक लड़के के साथ भाग गई, और वो मानव नाम का लड़का मुझे किसी भी हालत में अर्चना को उस मानव नाम के लफंगे से बचाना है, और ये सिर्फ तब तक मुमकिन है जब तक वो दोनों लीगली एक दूसरे के पति पत्नी नहीं हो जाते। रवि, तुझे उन दोनों को पकड़ना है और मानव पर चार्ज लगाकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि एक प्रॉब्लम है धर्मेश। अर्चना खुद एक बालिग है, वो मानव के साथ खड़ी हो गई ना तो कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अर्चना को मैं संभाल लूंगा रवि। तो बस किसी भी तरह अर्चना को मानव से अलग कर दे। जब तक मानव अर्चना के साथ है, अर्चना कभी उसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाएगी। एक बार वो मानव से दूर हो जाएगी तो अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मानव को उसके किए की पूरी सजा मिले। अरे देख मानव, देख
अरे तेरे सगे वाले भी आ गए शादी में शामिल होने के लिए। अरे ये तो वही बंदा है ना जो जेल में मिला था। ले तू भी मुंह मीठा कर ले। हाँ हाँ ले 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 ले। लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारे साथ ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? धर्मेश, मैं पहले से कहता था कि ये दोनों बालिग हैं और अब दोनों ने शादी कर ली है रीति रिवाज के मुताबिक। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब? आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? कहीं आप हम दोनों को अलग करने के लिए तो? अर्चना, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं अब भी यही मानता हूँ कि मानव तुम्हें धोखा दे रहा है, अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एक बार ये उस मर्डर केस से सही सलामत बच गया तो तुम्हें ये अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा। अर्चना, मैं तुम्हारा बहनोई होने के नाते इसके गलत इरादों से तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। ये मेरा फर्ज है। देखिए धर्मेश जी। अर्चना एक मिनट रुक जाओ। धर्मेश जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी है कि हम दोनों को अलग करने के बहाने ही सही, लेकिन तुम्हारे घर का एक सदस्य हमारी शादी में तो आए। धर्मेश जी, मेरे क्या करने पर और क्या कहने पर आपको मुझ पर यकीन हो यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं मैं अर्चना के साथ वैसा नहीं करने वाला। आप गलत सोच रहे हैं। आप एक बात समझ नहीं रहे हैं धर्मेश, मैं और अर्चना एक है, और अगर अर्चना को मैं कोई चोट पहुंचाऊंगा तो सबसे पहला दर्द मुझे होगा। और आप इंसान की फितरत को तो जानते हैं, सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करते हैं। अरे काली राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गया पोल। अरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नहीं धर्मेश, अगर तुम गलत हो तो गलत हो। अगर वो दोनों अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उनके रास्ते में? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। भाई, आप समझ क्यों नहीं रही है? मैंने जो कुछ भी किया अर्चना की भलाई के लिए किया। आज सुबह तक अर्चना और मानव की लीगली शादी नहीं हुई थी। अर्चना को मानव के चंगुल से बचाने के लिए समय था हमारे पास, और इसीलिए मैंने भाई के अपनों की हिफाजत के बारे में सोचना गलत है। अपनों की हिफाजत के बारे में तब सोचा जाता है जब अपनों को उसकी कद्र हो। अर्चना कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। अब अगर वो फैसले गलत साबित होते हैं तो उनका अंजाम भुगतने की ताकत उसमें होनी चाहिए। हम आज तक उसके लिए जितना कुछ कर सकते थे कर चुके हैं, फिर भी क्या हुआ? वो हम सब से रिश्ता तोड़कर हमसे दूर चले गए। अब अगर उसके साथ अच्छा होता है तो उसका नसीब, अगर उसके साथ बुरा होता है तो उसका नसीब। धर्मेश, तुमने जो कुछ भी किया अर्चना के भले के लिए किया, लेकिन अर्चना इस बात को नहीं समझती है। उसे लगता है कि हम सब उसके दुश्मन हैं। इसलिए जो कुछ भी कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अर्चना को उसके हाल पर छोड़ दो। अर्चना ने जो भी गलती की है उसकी सजा उसे ही भुगतनी चाहिए। समझदारी तो इसमें है कि अर्चना अपनी गलती खुद समझे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो ये कहती है कि वो मानव के साथ खुश है तो ठीक है ना, उसे खुश रहने दे। हमें उसकी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तक मैं ये समझता था कि इस घर का दामाद होने के नाते कि अर्चना के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी, और इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन आज के बाद मैं अर्चना की जिंदगी में किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो कुछ भी आज किया वो गलत था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलता हूँ। धर्मेश, बेटा तुम बुरा मान गए। बेटा हम सब समझते हैं कि तुम्हारा इरादा कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्चना अगर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो ठीक है। वड़ा पाव और भजिए। मानव, एक बात सोच रही थी, जैसे ही थोड़े से पैसों का इंतजाम होता है तो हम घर का थोड़ा सा सामान लेकर आएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरे होते हुए आपको बाहर से खाना लाना पड़े।
मैं भी तब से यही सोच रहा था, लेकिन पैसे ही नहीं आ रहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, रघु है ना, वो मुझे कहीं लेके जा रहा है। उन लोगों को एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर पप्पा की कृपा रही तो ये नौकरी मुझे मिलेगी। हाँ, और फिर हमारी जितनी भी मुसीबतें होंगी सारी दूर हो जाएंगी, है ना? इतना विश्वास है मुझ पर? कभी कभी डर लगता है तुम्हारे इस विश्वास पे, कहीं तुम्हारे विश्वास पे खरा नहीं उतरा तो। ऐसा हो ही नहीं सकता मानव। लेकिन अब तक तो ऐसा ही हो रहा है ना। एक हफ्ता हो गया हमें घर छोड़े हुए, लेकिन तुम्हें इतनी सारी तकलीफ, इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम मानव, मैंने कभी भी शिकायत की है आपसे? यही तो प्रॉब्लम है अर्श, तुम कभी कुछ बोलती ही नहीं। जो भी होता है पप्पा की मर्जी समझ के उसे अपना लेती हो, और तुम जब कुछ नहीं कहती हो तो उस समय मैं बहुत अपराधी महसूस करता हूं। मानव, अर्चना, तुम दोनों यहाँ दरवाजे पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ। वो कहीं जा रहा है? हाँ, वो मैं यूएस जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए? कोई खास वजह? वजह मानो तो है, मानो तो नहीं। और रही बात कितने दिनों की, तो वो मैं खुद नहीं जानती। शायद वापस ही ना। लेकिन श्रावणी, इस तरह अचानक तुम? अब इस शहर में मेरा बचा ही क्या है? अब मेरा यहाँ रहकर क्या फायदा? इसलिए मैं जा रही हूँ। अर्चना, और एक विनती है तुमसे, मेरे सचिन का ख्याल रखना। तो उसे अच्छे से अच्छे संस्कार देना। मैं उसे मानव की तरह एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती हूँ। श्रावणी, लेकिन सचिन तो तुम्हारे साथ है ना? मेरे साथ नहीं। आई तो यहाँ खुद आकर सचिन को अपने साथ लेकर गई थी। वो तो वहां उस घर में। लेकिन तुम दोनों ही कैसे नहीं जानते? शादी, अब हम दोनों उस घर में नहीं रहते। शादी के बाद आईने में घर से निकाल दिया, इसलिए हम कहीं और रहते। सुलोचना, क्यों इतना सोचती हो अर्चू के बारे में? अरे इससे तो अच्छा है कि एक बार जाकर उसे मिल आओ। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। वो अपनी जिंदगी में खुश है तो खुश रहे, और दुखी है तो दुखी रहे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी अब रिश्ता ही क्या रहा है हमारा। सुलोचना, क्या वाकई में रिश्ता टूट चुका है? नहीं सुलोचना, अर्चू सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी बन चुकी है। उसके जन्म के साथ तुम्हारी हर सांस में मैंने उसका नाम सुना है। तुम्हारी हर खुशी, हर आंसू उसी के साथ शुरू होते हैं और उसी पर खत्म होते हैं। वो तुम्हारे जीने की वजह बन चुकी है सुलोचना। उससे दूर होकर तुम्हारा अपना कोई वजूद ही नहीं रहता, तो फिर ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा था, उसने तोड़ा था। हाँ, लेकिन मानव और तुम में से किसी एक का चुनाव करने के लिए तुम्ही ने तो कहा था उसे। लेकिन उसने मुझे नहीं चुना, मानव को चुना। पर क्या मिला उसे मानव को चुनकर? शायद वो जो हम देख नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब? क्या वाकई में हमारी अर्चू कभी कोई गलत फैसला कर सकती है? वो सब मैं नहीं जानती।
मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अर्चू मुझे छोड़कर चली गई और आज उस मानव के साथ उस गंदी बस्ती में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं लाख कोशिश करूं तो भी ये सारी बातें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। बेचारी अर्चू, उस गंदी सी बस्ती में जाकर रहना पड़ रहा उसे। सोचती हूँ एक बार जाकर देखूं तो सही कि महारानी कैसी जगह पर रह रही है। ऐसा करती हूँ, आज हाफ डे लेकर मजा लेने के लिए जाती हूँ उसके हालात का। अरे बहनी, आप यहाँ? मेरा मतलब है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? वो निर्मला काकी ने उस दिन तुझे यहाँ पर देख लिया था, उन्हीं से पता चला कि तू इस गंदी बस्ती में रह रही है, तो सोचा कि चलकर तेरा हालचाल जान लो। बहुत अच्छा किया। और वैसे भी घर वालों को देखने के लिए आंखें तरस गई थी। आप आइए ना, आइए बैठिए आप। टूट जाएगा ये। नहीं नहीं टूटेगा, आप बैठिए। पक्का? हाँ वही नहीं, बैठिए। आई बैठिए। अर्चू, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतनी गंदी जगह पर रह कैसे सकती है। अरे कितनी गंदी बस्ती है ये, बाहर गंदगी और बदबू के अलावा और कुछ नहीं है। और घर कितना टूटा फूटा, और दीवारें तो देख, तो एकदम खाली। एक आध दो बर्तन दिखाई दे रहे हैं मुझे। खाना वाना बनाती है तू, यहाँ पर गुजारा कैसे कर रही है? बहनी, आप कुछ लेंगी? क्या लेंगी? और एक पानी की बूंद भी पी लूंगी ना यहाँ पर खड़े होकर तो उल्टी हो जाएगी मुझे। इतनी गंदी जगह पर तो पीना तो दूर की बात है, खाना तो पापा। ठीक है, आओ। घर पे सब कैसे? सब ठीक है। और आई? तू उनके बारे में मुझसे कुछ ना पूछे ना, और मैं तुझे कुछ ना बताऊं ना, वही अच्छा होगा। क्यों क्यों भाई? आई ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन आई अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है अर्चू। और क्यों ना टूटे? अरे जिसकी बेटी भरे मंडप से किसी और मर्द के साथ भाग जाए, उसका तो यही होगा ना। वही बाबा, दादा, पुन्नी, रुचि, बाकी सब कैसे? मैंने कहा ना, सब लोग ठीक हैं। अरे वही नहीं, कैसे हैं आप? लो, अच्छी हूँ मैं, और अच्छा हुआ तुम आ गए। देखने के लिए आई थी कि भरे मंडप से हमारी राजकुमारी को उठाकर ले जाने वाले राजकुमार ने हमारी राजकुमारी को ऐसे कौन से महल में लाकर रखा है। देख लिया बाहर भी और घर के अंदर भी। देखो, अगर तुम्हारी हैसियत नहीं थी ना हमारी अर्चू को खुश रखने की, तो उसे भगा कर लाए क्यों? अरे बड़ा दावा करते थे ना कि अर्चू को खुश रखूंगा, उसे ढेर सारी खुशियां दूंगा। ये ऐसी गंदी बस्ती में लाकर उसे खुशियां दे रहे हो तुम। अगर तुम कमाने लायक नहीं हो ना, तो हमसे कह दो, तुम दोनों का भार उठाने के लिए तैयार हैं हम लोग। अभी तक बाबा और विनोद जिंदा हैं। अर्चू हमारे घर की बेटी है, अगर वो किसी परेशानी में, तो उसकी मदद करना हम लोग का फर्ज बनता है। भाई नहीं, मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है और आपको चलना चाहिए। अर्चू, वही नहीं, आप जिस इंसान को नकार रही हैं ना, अच्छे से याद कीजिए, उस इंसान ने कई बार हमारे घर की इज्जत बचाई। और अगर आपको याद नहीं हो तो फुर्सत से बैठकर सोचिएगा वर्षा की शादी के बारे में। वाह, अच्छा है, जिसके भले के बारे में सोचो ना, वो ही मुझे आंखें दिखा रहा है। अर्चना, वहिनी का कहने का तरीका गलत था, लेकिन वो जो कह रही थी वो सच कह रही थी। मानव, अगर आज आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे मुश्किलों में भी आराम। मानव, जब मैं अकेली वहां रहती थी ना आपके बिना, तो वो आराम भी मुझे काटने को दौड़ता था। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है मानव, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। चलो, तुम्हारी इस खुशी को और बढ़ा देता हूं। मुझे नौकरी मिल गई ड्राइवर की। क्या? आपको नौकरी मिल गई मानव?
देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आज पप्पा आपको खाली हाथ वापस नहीं आने देंगे। पप्पा ने मेरी सुन ली। एडवांस दिया। क्या बात है मानव, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आज तो आपको खुश होना चाहिए। आज सही मायनों में हमारी गृहस्थी की शुरुआत हुई है, तो फिर आज आप इतने उदास क्यों हैं? चलिए मुस्कुराइए। हमारा आज और हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। पापा करे तुम्हारी बात सच हो। हाँ चंदू बोल, माल की पैकिंग हो गई ना? ओके, हम लोग बस निकल चुके हैं, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। और हाँ सुन, माल को अच्छी तरह से चेक कर लेना। पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ हुई ना, अब की बार तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा मलिक भाई को। एक तो सरस बगली के धंधे में कुछ पैसा रहा नहीं, और ऊपर से ये लोग, ये नाटक पूरे धंधे को खोटी कर देते हैं। अरे पुलिस! अरे हीरो, अरे क्या नाम है तेरा? मानव, गाड़ी तेज चला। बस बस बस, यही रोक दे तू, यही रोक दे, इधर रोक रोक। सर, पुलिस पीछे नहीं है सर। आज तो लगभग फंस ही गए थे हम लोग। ये सारा पुलिस वालों को हमारी टिप्स कहां से मिल जाती हैं? हाँ हीरो, कमाल की गाड़ी चलाता है तू। हाँ, आज तेरी वजह से हम बच गए। तुझे इस काम के लिए अच्छा इनाम दूंगा मैं। तू भी क्या याद रखेगा, किसी रईस आदमी से पाला पड़ा था। चल बेटा चल। मानव इतना जल्दी आ गए? जी नमस्ते। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका पड़ोसी। जी माँ, पड़ोसी। क्या है ना, सुबह ही पता चला कि आप लोग यहाँ रहने को आए, तो सोचा आप लोगों से मिलता चलो। अब पड़ोसी हो तो थोड़ा हाल चाल तो पूछना चाहिए ना। वैसे भी ये खोली है ना, काफी समय से खाली पड़ी थी। अब पड़ोसियों का सौभाग्य मिला ही नहीं था। अब आप आ गए ना, तो मैं रात को रोज आऊंगा। बातचीत होगी, कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो लेकिन आपके पति हैं कहाँ? दिखाई नहीं दे। वो बाहर गए। मतलब वो घर पर नहीं है? आप अकेले हैं? आपको अकेला छोड़ के वो काम पे चले गए? ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। देखिए, मैं हूं ना, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। हाँ, लेकिन ये जो बस्ती वाले हैं ना, बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। मैं तो आपका हालचाल पूछने आया था। अच्छा, तो तू इस बिल में छुप कर बैठा है? हाँ, मैंने तुझे पूरी चाल में ढूंढा। हाँ? 2 गुट तेरे गले के नीचे जाते नहीं कि तमाशा शुरू कर दिया तूने। अरे भगवान, नए पड़ोसी आए, मैं उनसे मिलने आया था। अरे मिलने आया था या उसे डराने आया था? माफ करना बहन जी, ये मेरे घर वाले हैं, लेकिन जब दारू पीते हैं ना तो पूछो मत। अब घबराना नहीं है, मैं इनके लिए माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप इनको लेकर जाइए। हाँ ठीक है, चल बेवड़े, चल देख कितने अच्छे लोग हैं। देख देख, चल चल घर पे चल। मुझे खाना। अरे खाना देती हूँ, चल तू घर पे भूख लगी है। चल घर पे चल।
मानव, आप कब आए? अरे वो आज मीटिंग कैंसिल हो गई सर की, तो रात को ही जाना था, तो मुझे लगा घर आ जाओ। मंदिर में बहुत भीड़ थी क्या तुम? नहीं, बस ऐसे ही, जैसे हमेशा रहती है। रचना क्या बात है, तुम रो रही हो? नहीं माना, मैं वो आते वक्त ट्रेन में आ रही थी ना, तो हवा से आंखों में पानी आ गया। तुम्हें पता है ना, तुम मेरी तरह झूठ नहीं बोल पाती। क्या हुआ है बताओ। मैं कह रही हूँ ना माना, वैसा क्या हुआ? मानव आई मिली थी ट्रेन में। कुछ कहा उन्होंने? कहना तो दूर, आई ने ठीक से मेरी तरफ देखा भी नहीं। पता नहीं मानव आई ऐसा क्यों कर रही मेरे साथ। एक आई तो थी जो हमेशा चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी अपने मर्जी के मुताबिक जी, खुश रहूं। तो आज मैं वही सब तो कर रही हूँ, तो फिर आई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा बर्ताव करी जैसा मेरा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। नहीं अर्चना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती है। वो सिर्फ हमारी शादी करने का तरीका इतना गलत था कि उनको गुस्सा आ गया ना, लेकिन देखना उनका गुस्सा बहुत जल्दी उतर जाएगा और हमें हमारे रिश्ते के साथ रोकना है। तुम आंसू पूछो, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। इतने दिन हो गए लेकिन हम लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे। चलो आज घूमने चलते हैं और बहुत सारे मजे करें। लेकिन एक शर्त, तुम्हें एक चीज अपने साथ लेके चलनी पड़ेगी। क्या? तुम्हारी खूबसूरत मुस्कुराहट। अर्चना लो। मानव ये किस लिए? ऐसे ही तुम्हारे बालों में गजरा बहुत अच्छा लगता है और इतने दिनों से तुम्हें गजरा दिया नहीं, इसलिए आप लेकर आए तो आप ही लगा दीजिए। क्या सोच रही हो? पता है माना, हमारे डिवोर्स के बाद मैंने गजरा लगाना छोड़ दिया था। उम्मीद नहीं थी, लेकिन इच्छा जरूर थी कि मैं आपके हाथों से अपने बालों में गजरा लगाऊं। और फिर से वही सिलसिला शुरू। तो वही सिलसिला आज से फिर शुरू हो गया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आने वाला दिन हमारे लिए क्या लेके आएगा, लेकिन इतना पता है कि जितने भी दिन है हमारे पास, आज में जिए, खुश होकर जिए। और आज का सच ये है कि हम लोग साथ हैं, हमेशा हमेशा के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।